प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के जितने धार्मिक लोग हैं उनके पूरा करने का जिम्मा उठाया और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में की गई। और प्रदेश के धर्मस्व और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, महाकाल लोक की तर्ज पर ही कई और लोक बनाए जाने की तैयारी थी, क्या अपडेट है उस पर, क्या अभी तक प्रोग्रेस है? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज जो प्रदेश में लोक बनाए जा रहे हैं उससे संबंधित बैठक संपन्न हुई। महाकाल लोक की तर्ज पर, क्योंकि महाकाल लोक बनने के बाद जो मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, फुटफॉल बढ़ी है, उस दृष्टि से पिछले वर्ष में 11 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए और जिसमें उज्जैन अकेले में 5 करोड़ पर्यटक पहुँचे। दूसरा शारदा मैहर शारदा माता के मंदिर में भी पहुँचे। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो लोगों की श्रद्धा के केंद्र हैं, ऐसे सारे स्थानों को अपन डेवलप करेंगे लोक के रूप में। तो शारदा मैहर में शारदा लोक है, ओरछा में रामराजा लोक है, ऐसे 18 लोक चिन्हित किए गए, जिसमें 14 लोग धार्मिक लोक हैं और 4 सांस्कृतिक लोक हैं और 14 में से 10 लोगों का काम अभी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कदम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में हम उठाने जा रहे हैं। क्या माने कि मध्य प्रदेश को धार्मिक स्टेट का रूप देने की तैयारी है? मध्य प्रदेश तो धार्मिक स्टेट पहले से है ही, और चूंकि यहाँ भगवान राम ने भी लीलाएं की, भगवान कृष्ण की भी ये लीला भूमि रही है, तो महाकाल की भूमि तो रही ही है, तो ये तो पहले से ही है। तो इसको केवल अपन को ये जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, ये लोगों के बीच में जब हम ले जाएंगे तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में, मुख्य रूप से धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि होगी और मध्य प्रदेश का नाम भी विश्व पटल पर गौरवान्वित होगा। ये सरकार की सोच है। सर, क्या लक्ष्य तय किया है कि कब तक किस समय सीमा के अंदर इनको पूरा कर लिया जाएगा? बिल्कुल, जो भी लोग बन रहे हैं सबकी समय सीमा तय है ना। जो अभी काम शुरू हुए हैं 2-3 साल के अंदर, वो काम पूरे करने की समय सीमा है। अगर श्री राम पथगमन पर भी बात हुई है तो उस पर भी अब टेंडर इत्यादि लग गए हैं, तो काम शुरू होने वाला है और कृष्ण जो पाथे है उसकी योजना बन रही है। तो सर, क्या ये भी कहा जा रहा है कि अब रामपथ वन गमन को पीछे छोड़ते हुए कृष्ण पाथे की तरफ सरकार बढ़ रही है? प्राथमिकता में क्या है, रामपथ वन गमन है कि कृष्ण पाथे? देखो, प्राथमिकता के आधार पर पूछा जाए तो राम वनगमन पथ का काम तो शुरू हो ही गया है और अब कृष्ण पाथे है तो उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो अपना तो ये है कि सब बैलेंस करते हुए। लेकिन सर, छत्तीसगढ़ राज्य में तो रामपथ वन गमन को लेकर काफी काम हुआ है, मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है, इसलिए तो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तेजी से शुरू हुआ है और अभी 2-3 साल के अंदर आपको इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। कहाँ से कहाँ तक होगा सर ये, क्या तैयारी? ये क्या है, जो राम वनगमन पथ है ये जो है चित्रकूट से शुरू हो रहा है। 23 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 23 स्थान जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े या भगवान राम जहाँ गए किसी न किसी प्रकार से, ऐसे 23 स्थान चिन्हित करके काम शुरू हो रहा है। और सबसे पहले चूँकि सबसे ज़्यादा भगवान राम चित्रकूट में रहे, 11 वर्ष उनने बताया, तो चित्रकूट से शुरू करेंगे। तो यहाँ से शुरू होके 23 स्थान जो चिन्हित हैं अमरकंटक तक, तो ये सारे स्थानों को आपस में कनेक्ट भी करेंगे और उन स्थानों को आगे बढ़ाने के लिए ये रचना योजना भी बनाई जा रही है। कृष्ण पाथे को लेकर सर क्या तैयारी? कृष्ण पाथे में भी अब काम शुरू होगा। संदीपनी आश्रम जहाँ उज्जैन में रहे, भगवान कृष्ण जहाँ जहाँ रहे, उन स्थानों को भी चिन्हित करके, अभी वो आया नहीं रिकॉर्ड, तो वो उस पर काम चल रहा है। तो जल्दी ही इसका भी अपन को एक स्वरूप देखने को मिलेगा। सर, ये जो विदिशा में विजय मंदिर है, जिसको मुस्लिम शासकों के समय में उसको ध्वस्त कर दिया गया था, ऐसे मंदिरों का भी पुनर्निर्माण कराएगी क्या सरकार? अभी उस पर बात तो नहीं हुई है, लेकिन आपने बताया है तो अपन उसको दिखवा लेंगे और लेकिन जितने भी मध्य प्रदेश के ऐसे मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में या जिनको
नुकसान पहुंचाया गया था, उनके भी जीर्णोद्धार के लिए कुछ योजना? ये पुरातत्व विभाग द्वारा योजना बंदी, जो पुराने किले हैं, कुछ हैं जो मंदिर हैं पुराने, धर्मस्व विभाग में भी जो रजिस्टर्ड मंदिर हैं, तो उनका भी जीर्णोद्धार कर सकते हैं। तो इसकी भी अपन लिस्ट मंगा लेंगे और जो जरूरी है उनको करवाएंगे भविष्य में। सर, सिंहस्थ से पहले क्या लगता है कि जितने लोग हैं उनमें से कितने पूरे हो जाएंगे, यानी कितना तैयार हैं हम सिंहस्थ को लेकर? मुझे लगता है जब जिन पर काम चल रहा है 2-3 साल के अंदर सारे हो जाने चाहिए, 2025 तक हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब तेजी से काम चल रहा है, जैसे संत रविदास लोक बन रहा है, उसका भी बहुत काम हो गया है, 100 करोड़ की लागत से बन रहा है। हाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो जिन पर काम जिन पर चालू हो गया है, तो वो जल्दी ही उसके 2-3 साल के अंदर सारा मुझे लगता है। सर, ये जो विमान सेवा जो शुरू की थी धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए, उसका क्या रिस्पॉन्स है? देखो, पीएम श्री वायु सेवा भी शुरू तो की और पीएम श्री हेली सेवा भी शुरू की। पीएम श्री वायु सेवा में 6-7 शहर अपन ने जोड़े, भोपाल है, इंदौर है, खजुराहो है, जबलपुर है, सीधी है, सिंगरौली है, इन शहरों को जोड़ा। फिर पीएम श्री हेली सेवा, जहाँ मान लो हवाई पट्टी नहीं है, तो उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पीएम श्री हेली सेवा भी चलाई गई। तो अच्छा रिस्पांस इसका आ रहा है। कहीं कहीं तो लोग कहते हैं 4-4 महीने की वेटिंग चल रही है। तो इसको सरकार का जहाँ रिस्पांस जैसा आ रहा है उसके हिसाब से बढ़ाने का भी है। अब इसको जैसे अब 6 सीटर है तो उसको बढ़ा के 18 सीटर करने का भविष्य में ऐसा प्लान, जहाँ लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा वो, तो ये सरकार इस पर भी विचार कर रही है और आगे और भी इसका विस्तृत रूप देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार है धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम तेजी के साथ चल रहा है। जिन धार्मिक स्थलों को लोग बनाने का ऐलान किया गया था उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसकी तरफ अब पहल तेजी के साथ शुरू हो गई है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।